नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में प्रश्नावली 2.3 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग जो है पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर प्रश्न जो है देख चुके थे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसका अगला जो प्रश्न है यानी कि दो प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को दिया गया है एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के एक को x माइनस एक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। इसमें हम लोग को शेषफल बताना यानी कि आर एक्स का मान जो है रिमाइंडर हम लोग को ज्ञात करके दिखाना है। 2 नंबर यहाँ करके लिख लेते हैं। यहाँ px बराबर दिया गया हम लोग को एक्स क्यू माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6x माइनस का ए, और यहाँ पे जी एक्स यानी कि हमारा जो भाजक है वो हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे x माइनस का ए, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? शेषफल यानी कि आर एक्स का वैल्यू जो है बताना है हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल करना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हल करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो भाजक दिया गया है x माइनस का ए दिया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस का ए, और जो भाज्य है हमारा एक्स क्यू माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रथम पद है इसको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक से अगर एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे तो आसानी से हमारे पास एक्स क्यू आ जाएगा। अब हम लोग को दोनों टर्मों में यानी कि भाजक में उपस्थित जो दो टर्म है इस दोनों में गुणा करना पड़ेगा। करते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्या है कि चिन्ह बदलता है, ये जो सब जो है जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया जीरो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6x माइनस का ए है तो यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो हो गया प्लस का 6x माइनस का ए यहाँ पे है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लाना है 6x, यहाँ पे x है माइनस का है, यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है 6x माइनस का है। हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद को जीरो बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 6 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 6 में x से गुणा होगा तो यहाँ पे तो 6x हो गए। अब यहाँ पे a में 6 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी भाग दिया जाता है तो नीचे वाला जो पद प्राप्त होता है उसका चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये जीरो हो गया। ये 6 a में से a जाएगा यानी कि 5 a हमारा शेषफल बच जाएगा। अतः करके लिख देना है। अतः आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी बातें समझ में आ पाया होगा। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट अथवा नोट डाउन जो है इसको कर सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब आप लोग 3 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस का 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग को जांच करने का इसका दो तरीका है। एक तो या तो इसका शून्यक निकाल ले तब जांच कर ले, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर रहे थे उस परिस्थिति में भी हम लोग को भाग देकर अगर शेषफल ज्ञात करेंगे और उस परिस्थिति में जीरो आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि दिया गया जो बहुपद है यानी कि जी एक्स का मान है पी एक्स का एक गुणनखंड है। यानी कि यहाँ पे जो है जो भी दिया गया उसको लिखना पड़ेगा, जांच करके बताना है। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ करके लिखेंगे। यहाँ पी एक्स बराबर दिया गया 3x³ प्लस का 7x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जी एक्स का हम लोग को वैल्यू दिया गया जी एक्स बराबर 7 प्लस का 3x है। तो
हम लोग को ये बताना है कि दिया गया जो मैंने कि 7 प्लस का 3x इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, ये जांच करके बताना है। यानी कि gx, तो gx 3x का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हम लोग को बताना है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग किस प्रकार से जांच कर पाएंगे, तो या तो इसका शून्यक निकाल लीजिए इसके माध्यम से और इसका वैल्यू जो इसमें रख दीजिए। ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछला क्वेश्चन उसी तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो वही तरीका अपनाते हैं, सिंपल वाला मेथड। तो यहाँ पे 7 प्लस का 3x रखेंगे, ठीक है, ये भाजक के रूप में होगा। 3x³ प्लस का 7x यहाँ पे रखेंगे भाज्य के रूप में। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3x प्लस का 7 बोले या 7 प्लस का 3x बोले, दोनों बात एक ही है। हम लोग को क्या करना होता है कि प्रथम पद को 0 बनाना होता है। तो यहाँ पे जो है ये मान के चलेंगे कि इसका पहला पद जो है 7 प्लस का 3 या यहाँ पे 3x प्लस का 7 है, लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। कहें कि यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना होता है कि जो चर राशि को उच्चतम घात वाला पद होता है उसको लिखना होता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो x का उच्चतम घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। अब यहाँ पे भी आकर के आप लोग लिख सकते हैं 3x प्लस का 7, दोनों बात देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3x है, यहाँ पे 3x क्यों लाना है, यानी कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा x², ये हो जाएगा 3x³। 7 में x² से गुणा होगा, ये हो जाएगा 7x², ठीक है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस का 7x² है प्लस का 7x है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इस प्रथम पद जो हम लोग को प्राप्त है इसको 0 बनाना है। अब 0 बनाने का तरीका यह है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 लाएंगे किसी प्रकार से माइनस का 7, यानी कि यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x है, हम लोग क्या लाना है, यहाँ पे तो एक से एक लिखना ही पड़ेगा, हम लोग को लाना है माइनस का 7, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 7 बटा में 3। अगर 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 7 x², यानी कि इस टाइप का टर्म आ जाएगा। यानी कि हम लोग को भागफल में जो है ना लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का 7 बटा में 3x, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस का 7x² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 7 में माइनस के 7 बटे 3 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 49, ठीक है, बटा में 3x हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 49 बटा 3 और 7 को जब जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ते हैं 49 बटा 3 प्लस का 7 बटा में 1 है, जोड़िए 3 का 3 49 प्लस का 21, 9 1 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 70 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है, साथ में x भी लगेगा, ये हो गया 70 बटा में 3x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर हम लोग को इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक शेषफल में चर राशि रहे तब तक हम लोग को इसको कैलकुलेट करते ही रहना है, ठीक है। जब तक अचर राशि ना आ जाए तब तक ऐसा करना ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 70 बटा 3 लाना है हम लोग को शेषफल में, जिसके माध्यम से ये जो है 0 के रूप में परिवर्तित होगा, या 0 के रूप में न भी आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि एक अचल टर्म में मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 70 तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 से 3 कटेगा 70x आ जाएगा, जो कि लाना नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 9 रखते हैं, ठीक है। 3 से 3 9 जो है 3 बार में कटेगा 70 बटा में 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस का 70 बटा में 9 रखते हैं, 3 गुणा करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70 बटा में 3x, और यहाँ पे जब गुणा करिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 749, यानी कि 490 बटा में 9 हो जाएगा। ये तो कट नहीं पाएगा कभी। अब यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे करिएगा तो माइनस का 490 बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठती है कि आखिर इसको अब लिखेंगे कैसे, तब हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि
आर ऑफ एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है। जब शेषफल का मान 0 नहीं आ रहा है तब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यही जो है इसका उत्तर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जो है हम इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।